क्वेश्चन, दैट इज सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, हमें बताना है कि जो सेल की थ्योरी है दैट मीन्स जो सेल के बारे में सबसे पहले किसने डिस्क्रिप्शन दिया था, एंड वो जो थ्योरी थी वो कौन से साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी, दैट इज बीटल एंड टैटम, रॉबर्ट हुक, शेल्डन एंड शेवान एंड ल्यूवेनहॉक। सो जैसे कि अब आप जानते हैं कि सेल क्या है, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एंड इट इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी और टर्म जो कॉइन की थी सबसे पहले सर रॉबर्ट हुक ने करी थी। तो सेल डिस्कवर्ड बाय सर रॉबर्ट हुक। एंड हु गेव द सेल थ्योरी, दैट इज शेल्डन एंड शेवान। शेल्डन एंड शेवान ने कंबाइंड फॉर्म में, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, शेल्डन एंड शेवान, इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की थी, दैट इज द सेल थ्योरी। व्हाट इज दैट थ्योरी, इसके लिए अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो आप इसका वीडियो भी देख सकते हैं। सो दिस इज द आंसर, दैट इज सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय द शेल्डन एंड शेवान। The membrane around the vacuole is called, what is vacuole? जब हमने सेल का स्ट्रक्चर किया था देन वी सेड कि सेल में ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, ये ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के पार्ट्स जिनके अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। उसी में से एक ऑर्गेनेल था दैट इज दिस वैक्यूल्स। इस वैक्यूल का फंक्शन क्या था, ये वैक्यूल्स ऐसे एक नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया होता है, दैट मीन्स यहाँ पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता है। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म इज द जेल लाइक सब्सटेंस इन द सेल। सो ये जो एरिया होता है वैक्यूल, इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता है। ये इसको क्लासिफाई हमने फर्दर किया गया था, दैट इज सैप वैक्यूल्स, एयर वैक्यूल्स। वैक्यूल्स। सो यहाँ हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो वैक्यूल्स हैं इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको क्या कहा जाता है। सो आंसर इज टोनोप्लास्ट, वी कॉल्ड इट टोनोप्लास्ट। सो दिस इज द आंसर। माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड मेनली ऑफ अ प्रोटीन। अब हमसे पूछा जा रहा है कि माइक्रोफिलामेंट क्या है। ये भी एक ऑर्गेनेल है। माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड फिलामेंट मीन्स लॉन्ग प्रोजेक्शंस, मतलब दैट मीन्स इसके प्रोजेक्शंस होते हैं सेल पे। सो यहाँ पूछा जा रहा है कि ये किससे मिलकर बने होते हैं। नाउ लेट मी टेल यू कि माइक्रोफिलामेंट्स का फंक्शन क्या है। ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये किससे मिलकर बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन। ये ट्यूबुलिन से मिलकर बने होते हैं। इसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको कहा जाता है ट्यूबुलिन। सो द आंसर इज ट्यूबुलिन। द माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड मेनली ऑफ अ प्रोटीन दैट इज ट्यूबुलिन। प्लांट सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है। एज यू नो कि जो ये सेल वॉल है दैट मीन्स द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, ये सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है। सिर्फ प्लांट सेल्स में ही सेल वॉल होती है। ओनली प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल। सेल वॉल का जो सेल वॉल प्रेजेंट ही प्लांट सेल्स में होती है, एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती। दिस इज अ इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल्स एंड द एनिमल सेल्स। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि ये सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। दिस इज द आंसर। The main function of centrosome. Centrosome, what is the centrosome? Centrosome is another cell organelle. ये एक और दूसरा ऑर्गेनेल है
सेंट्रोसोम्स मेनली किससे मिलकर बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ सेंट्रियोले प्लस सेंट्रोस्फेयर. व्हाट इज दैट? ये क्या है? सेंट्रियोले एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं समवॉट इन दिस शेप, और ये काफी सारे मींस बंडल्स होता है इसका, इस तरीके से ये बंडल फॉर्म में होता है, और ये सब एक दूसरे पे 90 डिग्री पर अटैच होते हैं. दिस इज अ रफ डायग्राम ऑफ दिस सेंट्रियोले. इसके बाहर जो लिक्विड होता है, जो जेल लाइक लिक्विड होता है, उसको सेंट्रोस्फेयर कहते हैं. सो सेंट्रोसोम इज अ कॉम्प्लेक्स बिटवीन सेंट्रियोले एंड सेंट्रोस्फेयर. अब यहां पूछा जा रहा है कि जो सेंट्रोसोम जो फॉर्म हुआ है दैट इज दिस. ये क्या है? ये सेंट्रोसोम्स है. इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है दैट इज दे ये फ्लैगेला और स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं. एंड स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, so answer is formation of spindle fibers और flagellars. स्पिंडल फाइबर्स अलग हैं, फ्लैगेला अलग हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में स्पिंडल फाइबर गिवन है, so therefore answer is स्पिंडल फाइबर्स. सेंट्रोसोम्स का मेन फंक्शन क्या है? that they help in the formation of spindle fibers. Come to next question. Protoplasm found inside the nucleus is known as, what is protoplasm? Protoplasm, this term is given by the scientist Purkinje. दिस इज द साइंटिस्ट. ये साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने इस प्रोटोप्लाज्म टर्म को कॉइन किया था. अब दिस प्रोटोप्लाज्म इज, इसके दो उसको पार्ट में डिवाइड किया सकता है, दैट इज साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर जेल लाइक लिक्विड है, जो सेल के अंदर, दैट मीन्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो जेल लाइक लिक्विड है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं. वाइल न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है स्ट्रक्चर. दैट इज, अगर मैं इसका यहाँ पे एक रफ डायग्राम ड्रॉ करती हूँ सेल का, दिस इज रफ डायग्राम. दिस आउटर मेम्ब्रेन, सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन, this is cell membrane. इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर here is a nucleus and this is the nuclear membrane. This is the nuclear membrane. जो न्यूक्लियर को सराउंड करती है वो उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. So what is cytoplasm? Cytoplasm is this, यहाँ पे एक जेल लाइक लिक्विड होता है, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म. दिस इज साइटोप्लाज्म. एंड व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म? ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो जेल लाइक लिक्विड है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. सो प्रोटोप्लाज्म फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज द न्यूक्लियोप्लाज्म. उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है. जो न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो जेल लाइक लिक्विड होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. दैट इज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म होता है जो सेल के अंदर लिक्विड होता है, दैट इज जो सेल के अंदर जो जेल लाइक फ्लूइड है, जेल फ्लूइड है, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं. दैट इज जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है, inside the nuclear membrane. So answer is B. This is the answer. Semi-autonomous organelle in the cell is, what is semi-autonomous? Semi-autonomous होता है वो organelles जो आधे तरीके से, that means semi means half तरीके से वो अपने आप से वर्क कर लेते हैं. बिकॉज क्योंकि उनका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज डीएनए.
कौन से ऑर्गेनेल्स हैं जिनके अंदर अपना डीएनए होता है, इसका मतलब है कि वो अपने तरीके से भी वर्क कर सकते हैं, कुछ हद तक वो न्यूक्लियस की जो उसकी इंस्ट्रक्शन है उस पर डिपेंड नहीं करते हैं. These are the organelles we call the semi-autonomous organelles and these are chloroplast. ये है chloroplast. Chloroplast कहाँ होते हैं? This is found in the plant cell. प्लांट सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं. दे हैव देयर ओन डीएनए, उनका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है. दैट्स वाई कि वो सेमी ऑटोनॉमस होते हैं, वो हाफ तरीके से काफी हद तक वो अपने तरीके से भी वर्क कर सकते हैं. सो दिस इज आंसर, दैट इज बी, क्लोरोप्लास्ट. आइडेंटिफाई द नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल फ्रॉम द फॉलोइंग. अब हमें ये सारे ऑर्गेनेल्स हैं, इनमें से बताना है कि वो कौन सा ऑर्गेनेल है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, दैट इज विच इज नॉन मेम्ब्रेन्स. सो राइबोसोम्स पे क्या होता है? राइबोसोम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. इसका फंक्शन क्या है सेल में कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है. व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ स्ट्रक्चर विच इज फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, एग्जैक्टली न्यूक्लियस के बाहर, दैट इज न्यूक्लियस. इसके बाहर यहाँ पे इस तरीके कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं फोल्ड लाइक, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ होता है क्योंकि यहाँ पर ये अगर आप अगर आपने इसका वीडियो देखा हो सेल का, तब उसमें डिस्क्राइब किया गया था कि ये होते हैं स्मूथ ईआर एंड रफ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, दैट इज रफ ईआर पे. वाई? बिकॉज राइबोसोम्स इधर प्रेजेंट होते हैं रफ ईआर पे. सो राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है? दैट इज अ प्रोटीन सिंथेसिस. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट. इसमें से इन चारों में से केवल ये तीन ऐसे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज ईआर, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों ही मेम्ब्रेन बाउंड है, इनकी आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. सिर्फ एक राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. सेकेंड थिंग दैट इज नॉन मेम्ब्रेन्स, इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है, नो मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है. So therefore answer is ribosome. This is the answer, that is A. Which of the following is an example of cell devoid of nuclear membrane and mitochondria? अब हमसे यहाँ पूछा गया है कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सेल के, इसमें से कौन सी वो सेल है जिसमें एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, सेकंड इसका माइट्रोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, दैट मीन्स पावर हाउस ऑफ द सेल नहीं होता, दैट मीन्स एटीपी जनरेशन नहीं होता. दीज आर द ऑप्शंस, दैट इज बैक्टीरियल सेल, स्पर्म, प्रोटिस्ट एंड स्पॉन्ज सेल, आउट ऑफ विच बैक्टीरियल सेल इज द राइट आंसर. दिस इज द आंसर. व्हाई? बिकॉज बैक्टीरियल सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकार्योटिक सेल. ये प्रोकार्योटिक सेल का एग्जाम्पल है. और जब हमने अपने इसको वीडियो में डिस्कस किया था, देन ये बताया गया था कि प्रोकार्योटिक सेल्स क्या होते हैं, दैट इज द प्रिमिटिव सेल्स. उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था कि दैट इज कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड नो माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट नहीं होता है. सो इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए प्रोकार्योटिक सेल का, दिस इज वेरी बहुत सिंपल स्ट्रक्चर था. सेल वॉल, यहाँ पे जो सेंटर में जो बॉडी थी वो न्यूक्लियस तो था, लेकिन वहां पे कोई प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी. दैट इज यहाँ पे ये राइबोसोम्स तो प्रेजेंट थे, बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि यूकार्योटिक सेल में प्रेजेंट होती है, दिस इज आउटर, यहाँ पे जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, ये एब्सेंट होती है. सो दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकार्योटिक सेल, दैट इज nuclear membrane is absent and also mitochondria is absent. So this is the main feature of
prokaryotic cell, which is the example of this prokaryotic cell is bacterial cell. Bacterial cell is a prokaryotic cell which does not have the nuclear membrane and also the mitochondria भी इसमें absent होता है. So right answer is A, that is bacterial cell. Smooth endoplasmic reticulum is the site of, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूकार्योटिक सेल का एक ऑर्गेनेल है, दैट इज द ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये न्यूक्लियस के आउटसाइड प्रेजेंट होता है. जैसे कि ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, दिस इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसके बाहर ऐसे स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक दूसरे पे अटैच हो रखे होते हैं सारे, इन दिस फॉर्म. ये इसको दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है. दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ ER, that is smooth endoplasmic reticulum, and rough ER. स्मूथ ER एंड रफ ER. रफ ER के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, विच इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. जैसे कि पहले भी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि राइबोसोम्स हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस, विच इज प्रेजेंट ऑन द रफ ER. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो रफ ER होता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उस पे राइबोसोम्स होते हैं और इस पे होता है प्रोटीन सिंथेसिस. अब स्मूथ ER पे क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है? इस स्मूथ ER पे स्टीरॉइड फॉर्मेशन होती है. व्हाट इज स्टीरॉइड? स्टीरॉइड इज लिपिड. ये जो स्टीरॉइड का स्ट्रक्चर है, जो स्टीरॉइड्स है, ये लिपिड में आते हैं. व्हाट इज लिपिड? लिपिड इज अ बायोमोलिक्यूल. सो function of this smooth ER is the steroid formation or lipid formation. So answer is D. D is the answer. अगर आपको इनकी डिटेल चाहिए सब टॉपिक्स की तो आप प्लीज इनकी वीडियो एक बार जरूर देखिएगा. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, दैट इज द स्टीरॉइड सिंथेसिस. स्टीरॉइड सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? दिस इज ऑन द रफ ER. वाइल स्मूथ ER पे लिपिड का सिंथेसिस होता है. सो करेक्ट आंसर इज D.